हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपको आपकी इच्छा शक्ति जीत दिलाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी इच्छा शक्ति आपको जीत दिलाएगी या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द मैजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, सॉरी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, एस ऑफ कप्स के पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, नाइस। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर साइन मैं बता दूँ आपको, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आए हैं, ठीक है ना जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर साइन मैच नहीं होते और रीडिंग आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी, चाहे इसमें आपका साइन आया हो या ना आया हो, ठीक है ना जी। ओके, तो आपकी इच्छा शक्ति क्या आपको जीत दिलाएगी? तो हाँ जी, आपकी इच्छा शक्ति आपको डेफिनेटली जीत दिलाकर ही रहेगी, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति पर प्रबल विश्वास करते हो या फिर ट्रस्ट करते हो तो। अब ये मैंने क्यों कहा कि आपकी इच्छा शक्ति आपको जीत दिलाएगी, कहीं ना कहीं जो मैं बात आपको कहने वाली हूँ ना, इस पर गौर फरमाइएगा। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई कोई भी, कि मेरा ये काम बन जाना चाहिए या फिर कि आज मुझे ये करना है, या कुछ भी कोई इच्छा मन में सोची हो और वो इच्छा कुछ ही घंटे कंप्लीट ही ना होते हैं, और मतलब कुछ ही घंटों में वो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम आप अपनी एनर्जी को बड़े पावर में लाकर एक एनर्जी सेंड करते हो, और वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो आपकी इच्छा की पूर्ति करके आती है। और आप सोचते हो कि काश उस वक्त मैंने कुछ और भी मांग लिया होता तो शायद वो भी पूरा हो जाता। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस टाइम आप अपनी इच्छा, मतलब आपको इस चीज़ का एक बर्डन नहीं होता है कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी एक इच्छा मन में रखते हो और थोड़ी देर बाद में वो भूल जाते हो। उसको लेकर नहीं बैठते, उसको बार बार रिपीट नहीं करते कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, या स्टक नहीं होते उसमें। सोच लिया, सोच के आप फ्री हो जाते हो, और वो जो सोचना होता है ना, वो बड़े पॉजिटिव वे में होता है, बड़ी कहते हैं ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी पूरी उसमें झोंक देनी। तो कुछ ऐसा आप करते हो, तो जिसकी वजह से वो क्या करती है कि एकदम कुछ ही घंटों में, दिन भी नहीं लगते, मैं ये कहूँगी कुछ ही घंटों में वो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। और मन से ये आता है कि तब मैंने कुछ और भी मांग लिया होता। तो कुछ और भी मांगोगे ना इसी एनर्जी में, तो वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है ही इतनी प्रबल। देखो, यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट देना चाहते हैं जो आप चाहते हो, या जो भी आपका सपना है होना सच होगा अगर आप चाहो तो। लेकिन सिचुएशन क्या है ना कि कहीं ना कहीं आपका खुद पर से ट्रस्ट उठता जा रहा है, मैं ये कहूँगी, या आपको खुद से ज़्यादा औरों पर ट्रस्ट ज़्यादा है, या ये कह सकती हूँ कि आपको ऐसा, मतलब ट्रस्ट किस बात का, कि मेरी हेल्प कोई और कर सकता है। देखो, कोई और आपकी हेल्प जिस लेवल पर करेगा ना, उससे कहीं ऊपर जाकर आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो।
अगर किसी इंसान में इतनी प्रबल इच्छा शक्ति दी हुई है कि वह अपनी इच्छा शक्ति को सिर्फ कहने से, एक बार सोचने से उसकी मैनिफेस्ट हो जाती है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आना कि एकदम मैजिशियन जैसे हो, कि एक बार मात्र सोच लेने से उसको बार बार रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं होती और वो इच्छा पूरी हो जाती है। देखो कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपके मन में कोई सोचा कुछ काम आपने, ठीक है, और बोला नहीं, सिर्फ शब्द मुंह तक आते आते रह गए, लेकिन फिर भी वो इच्छा भी पूरी हुई आपकी। वो किस वजह से कि द मैजिशियन की तरह आप काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी है ना उस लेवल पर काम कर रही है और आप उसको समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर आज मैं टॉपिक कुछ और लेने वाली थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मुझे ये बनानी चाहिए। और यहाँ पर यूँ कह सकते हो कि आपकी लाइफ के बारे में काफ़ी हद तक एकदम करेक्ट बातें उभर कर सामने आई है कि आपकी लाइफ किस तरीके से चल रही है या किस बात पर चल रही है। यहाँ पर सच कहूँ ना तो 2 तरीके की सिचुएशन एकदम क्लियर सामने आ रही है। जैसे कि एक लाइफ की स्टोरी है, उसमें 2 भाग किए गए हैं। जैसे होता है ना कि किसी को हम पूछते हैं कि या कहते हैं कि 2 न्यूज़ है मेरे पास, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ है, आप क्या सुनना चाहोगे पहले? वैसे ही आपकी लाइफ में यूँ कह लो कि जैसे किसी ने आपको पूछा हो ना, किस चीज़ को चूज़ करोगे अपनी लाइफ में, दुःख को या सुख को? तो आपने पहले जैसे दुःख को चूज़ किया हो ना, सेम वैसी सिचुएशन लग रही है कि पहले मैं जितने भी दुःख है वो भोग लूँ या संघर्ष परेशानियाँ जो भी है वो भोग लूँ, उसके बाद में मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होना चाहिए जो मेरे लिए खुशियाँ लेकर आए या मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो एक जैसे इसी तरीके का लग रहा है कि आपकी लाइफ में चयन करने का ज़िम्मेदारी या फिर चयन करने का जो हक है वो आपको दिया गया। तो आपकी लाइफ का 2 चैप्टर खुलकर सामने आ रहे हैं। जो एक चैप्टर था जिसमें आपने बहुत खोया ही खोया है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड अ, ये बताता है कि आपने बहुत कुछ खोया है, दुखी, निराश और एक गंभीर तरीके से कहते हैं ना कि दिल से दुखी इंसान जो केवल खुद को अकेला फ़ील करता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ और कोई नहीं है, कि केवल खुला आसमान है और अकेले वो है। जैसे दुनिया में और कोई नहीं है इंसान। तो इतना गंभीर पीड़ा कहते हैं ना, दुखदायी सिचुएशन वो यहाँ पर बताई जा रही है, जहाँ पर इमोशंस का, यहाँ पर पानी का नज़ारा देना मतलब इमोशन कहीं न कहीं बुरी तरीके से टूटे हैं या फिर इमोशनली तरीके से बिखेरा गया है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो या फिर अभी तक की लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ है कि इंतज़ार के अलावा और टाइम वेस्ट के अलावा अभी तक आपकी लाइफ में कुछ कहते हैं ना जल्दी से काम नहीं बने हैं। जैसे होता है ना कि एक काम कोई एक ही बार में बन जाए, तो वैसा नहीं होता। उस काम को टाइम लगता है बनने में या फिर 2-3 बार के चक्कर जब तक ना लगाने पड़े तब तक वो आपका छोटा से छोटा काम बनता नहीं है। यानी छोटे काम में भी संघर्ष की मात्रा ज़्यादा और सफलता कम। ऐसा आपके साथ कई सारे मामलों में हुआ होगा, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे ये करियर को लेकर हो। तो ये चीज़ें आपके साथ चली है। देखो, जैसा मैंने कहा ना कि आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, मैजिशियन की तरह आप काम करते हो। तो छोटी-छोटी इच्छा शक्ति है ना वो फट से पूरी हो जाती है, ठीक है? और कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर कुछ गलत बोलते हो ना अपने बारे में, वो भी जल्दी से फल जाता है। फलता है ना? ये वही तो चीज़ है गाइस। समझने की कोशिश करो, खुद का मूल्यांकन करो, अपनी एनर्जी को खुद ही पहचान जाओगे कि क्या हो आप। इतनी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रयोग कहते हैं ना इसका सदुपयोग करो। अपने दिल में ठान लो कि मेरी लाइफ में अब अच्छा ही होगा, अब बुरा तो होना ही नहीं है या फिर जो भी इच्छा या सपना है अपनी लाइफ को लेकर उसको इतना प्रबल तरीके से ठान लो कि ये मेरा इतने समय में पूरा हो जाएगा। डेफ़िनेटली मान लो गाइस, सच में वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी। मतलब मैजिशियन यही बताते हैं कि कोई चीज़ आपको करनी आती है या नहीं आती, मैनिफेस्ट करना आता है या नहीं आता, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी एक चुंबक की तरह, जैसा ही मैंने बता रही हूँ ना इच्छा शक्ति, वो चुंबक की तरह पॉजिटिविटी को आपकी तरह अट्रैक्ट करती है और एक ही बार में कुछ ही घंटों में आपकी कोई विश को भी पूरा कर देती है और आप खुद हैरान हो जाते हो कि ये क्या सडन रूप से।
मन में सोचते भी हो कि ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि बार बार जैसा ही मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ और वो चीज़ का पूरा हो जाना। एक पावर लगती है आपको, खुद को एक ब्लेसिंग की तरह लगती है कि ये मेरे साथ चीज़ें हो रही है तो कुछ ना कुछ तो है मेरे साथ अच्छा, कुछ अलग डिफरेंट औरों से। लेकिन वो क्या है मैं समझ नहीं पा रही। मतलब अपनी पावर को ना समझना। तो ये मैं आपकी इच्छा शक्ति को आपकी जर्नी के साथ कनेक्ट करके कैसे कह रही हूँ वो आप समझना अच्छे से। जैसे मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ के 2 हिस्से बताए जा रहे हैं। जहाँ पहला चैप्टर था ना, वहाँ पर आपको संघर्ष बहुत करवाया गया है, ठीक है? छोटे से छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष, जहाँ पर आप थक गए, टूट गए, बिखरे और अकेलापन तो बहुत ज़्यादा फ़ील किया है आपने। या फिर यूँ कह लो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी सफलता ना मिलना, या फिर काम बहुत मुश्किल से बनना या काम बनने में बड़ी बाधाएँ आना, तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ हुई है। बहुत प्रॉब्लम जो है आपने देखी है अपनी लाइफ में, या फिर कह सकते हैं कि छोटी से छोटी खुशियों के लिए बहुत तड़पना या तरसना और इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं करना, ये सब आपके साथ हुआ है। देखो, ये करियर को लेकर के भी बात है कि करियर को लेकर के भी आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में भी जो योग्यता और क्षमता आप रखते हो ना और जितनी मेहनत देते हो ना, उतनी मेहनत का रिवॉर्ड शायद अब तक में आपको नहीं मिला होगा। ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है कि कितनी भी लॉयल्टी दे दी या कितना भी अपने तरीके से निभाने की कोशिशें करने के बाद में भी आपको वो आउटपुट ना मिलना जो आप चाहते हो। मतलब आपके लगाव के बदले में आपको लगाव ना मिलना। ये केवल ना आपकी फैमिली में है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि बाहर भी अगर आप कहीं जाते हो या फिर आपके नए दोस्त भी बनते हैं या कोई अजनबी भी जिनके साथ आपकी पहचान होने लगती है, फिर धीरे-धीरे दोस्ती होती है या कुछ भी मित्र भी बनते हैं ना, तो शायद आपके साथ ये सिचुएशन होती है कि थोड़े टाइम तक के लिए सब अच्छा चलता है, थोड़ा टाइम और निकलता है और उसके बाद में चाहे आप कितना भी अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश कर लो, शायद आपने हर तरीका अपना लिया है कि किस तरीके से रिश्ता अच्छे से निभाया जाए, चाहे वो दोस्ती का हो या फैमिली में हो या कैसे भी, ठीक है? तो वो समझ भी आपने खुद में विकसित करने की कोशिश की और हर तरीके अपनाने के बाद में भी आपके साथ यही होता है कि आप जितना अपनी तरफ से जो ये निभाने की कोशिश करते हो ना, उतना वापस में आउटपुट वो नहीं मिलता गाइस। मतलब कहीं न कहीं आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। मतलब एक होता है ना कि हर बार आपको ऐसा फ़ील होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ केवल आपको ही करना पड़ेगा क्या लाइफ़ में? और अभी तक मैं बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं। अभी सबसे ज़्यादा बुरा आपको इस बात से लगता है कि इंतज़ार कोई कब तक करे किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी बात को लेकर, एक लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया है। और अब अगर कोई खुशी मिले या फिर कोई भी सेलिब्रेशन लाइफ़ में आए, तो आपको ये चीज़ का भी डर रहता है कि इस पर अगर मैं खुश हो जाऊँ, तो पता नहीं ये भी मुझसे छीन तो ना लिया जाएगा। मतलब खोने का डर आपको बहुत ज़्यादा है। कोई भी बात को लेकर हो, आपको डर रहता है कि कोई भी खुशी मिलती है ना, तरसते भी बहुत हो कि कोई खुशी मिले, और कोई खुशी जैसे ही मिलने लगती है ना, तो आपको एक डर मिलते ही सबसे पहले तो आपके दिमाग में डर आता है कि ये कहीं खो ना जाए या वो कोई छीन ना ले। ऐसा होता है ना आपके साथ? फैमिली के मामले में भी ये चल रही है चीज़ें कि समझने की कोशिशें नहीं होती हैं। जहाँ आप समझाने की कोशिश करते हो, शायद अपने तरीके से वो सारे प्रयास कर लेते हो कि कोई आपको गलत ना समझे, या फिर जितनी सफाई कहते हैं ना रिश्तों में नहीं देनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा आप दे भी देते हो। तब भी कहते हैं ना कि अगर किसी को गलत समझना है तो वो समझेंगे ही। ये आपके साथ ना केवल फैमिली का कह रही हूँ, ये बहुत सारी जगह पर होता है गाइस, कि एक गलत तरीके से जज करना। तो उसमें आपके साथ क्या होता है कि आप पहले बहुत अच्छा तरीके से बिहेवियर करते हो, लेकिन हम इंसान ही हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, हुँ? और अब आपको उतना बोलना या उतना लोगों से घुलना-मिलना भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ
की पोस्ट पढ़ी थी मैंने कि जब कभी बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान चुप हो जाता है ना, इसका मतलब यही है कि उसे चोट बड़ी गंभीर लगी है। यहाँ पर ये शो हो रहा है। देखो, ये तो हुआ आपकी लाइफ के एक हिस्सा, ठीक है ना, कि जहाँ आपको डर के अलावा संघर्ष, असफलता या फिर कोशिशें करने के बाद में भी वो अचीव नहीं हुआ जो आप करना चाहते थे। लेकिन लाइफ का जो दूसरा हिस्सा है, जो आपने सेकंड तौर पर चूज़ किया था कि पहले दुख फिर बाद में सुख, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर दो कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। वो नई शुरुआत क्या है कि आपकी लाइफ में इमोशनली तरीके से आपको फुलफ़िल किया जाएगा, या फिर इमोशनली तरीके से जो भी आप रिस्पेक्ट चाहते हो, लगाव चाहते हो ना, या जो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा गाइस। कहीं न कहीं किसी तरीके का इंतज़ार आपका ख़त्म होते हुए वो नज़र आ रहा है आपके नए सर्कल में, या आपकी लाइफ में जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपने खुद चाहा था कि वो मेरे लिए केवल सुख लेकर आए। तो यहाँ पर देखो, ये चाहे कितनी भी रिस्पेक्ट आपने खोई है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दोस्तों में हो। पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, अटैचमेंट के लिए लगाव जुड़ जाता था आपका। अब लोग आपकी तरफ आएँगे, खुद ब खुद आकर्षित करोगे आप। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि लोग अब आपकी तरफ आएँगे। क्योंकि आपने पीछे-पीछे भागना छोड़ दिया ना, तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही है। बट ये साथ में ऐसा भी है कि अब किस्मत आपका साथ भी देगी। क्योंकि पहले कहता है ना, देखो कर्म कभी भी खाली नहीं जाते। आपने पहले वाले चैप्टर में बहुत कर्म कर लिए, बहुत मेहनतें कर ली ना, बहुत प्रयास कर लिए ना, तब उन सारे मेहनतों के रिवॉर्ड आपको इस नए चैप्टर में मिल रहे हैं, आपके इस नए सर्कल में मिल रहे हैं गिफ्ट के रूप में। यहाँ पे देखो कितने सारे वाओ वाओ कन्फर्मेशन कार्ड, कन्फर्मेशन। देखो, समझना कि मैंने क्यों कहा कि आपकी इच्छा शक्ति को अगर प्रबल रखोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पर ईस ऑफ कप्स और ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर द फूल का कार्ड आना बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है गाइस, कि जितना दुख भोगना था आपने अपनी लाइफ में, या जितने टावर मोमेंट देखने थे, ठीक है, या जितने संघर्ष करने थे ना, वो संघर्ष हो गए कंप्लीट। अब आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ पानी है, ठीक है, और वो बहुत जल्द होगा आपके साथ, ठीक है ना। यूनिवर्स की ब्लेसिंग के रूप में आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक फ्रीडम मिल गई है। फ्रीडम कैसे, कि एक इंसान होता है ना कि वो ये चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई तो दिन ऐसा है जहाँ मैं निश्चिंत होकर जीऊँ, जहाँ मुझे किसी तरीके की कोई चिंता ना हो फ्यूचर को लेकर, या फिर ये भी नहीं कि कल क्या होगा क्या ना होगा। एकदम निश्चिंत हो जाता है ना इंसान, कि उसे संघर्ष भी नहीं है, और चैन की नींद सोना, एक मन को सुकून मिलना, तो वो वाली चीज़ आपको मिलने वाली है गाइस, एकदम बिल्कुल, कि एक पंछी की तरह खुले आकाश में उड़ना, कि मुझे प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और मुझे किसी तरीके की कोई चिंता नहीं। अब आप दूसरे लोगों को देखकर ये नहीं सोचोगे कि इन लोगों ने क्या किस्मत पाई कि ये इतने खुश रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर आपका खुद का इतना ब्राइट है, इतना खूबसूरत है कि आप खुद बहुत खुश रहने वाले हो। तो आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा और लोगों को देखकर, जो पहले आता था कि लोग क्या करते हैं कि इतने खुश रहते हैं, या इन्होंने क्या अच्छे कर्मास किए हैं, है ना। तो आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है, ठीक है, फ्यूचर में। और ये अपॉर्चुनिटी में भी मैं ये कह सकती हूँ कि वही अपॉर्चुनिटी है जिसका आप वेट कर रहे हो। बहुत लंबे समय से वेट किया है आपने, और ये अपॉर्चुनिटी कहीं बाहर से आ रही है गाइस, और इसे आपने मैनिफेस्ट भी किया है, और कई बार ये पूरा होते होते रुकी है। लेकिन इस बार का मैं कह सकती हूँ कि ये इच्छा शक्ति आपकी ज़रूर पूरी होगी, या आपका जो भी सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर आई है गाइस, कि आपकी कोई एक अधूरी इच्छा है, या कोई एक अधूरा सपना है जो आप पूरा करना चाहते थे, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसे चले कि आपको या तो वो सपना पूरा करने का समय नहीं मिला,
या फिर वो इच्छा पूर्ति आपकी नहीं हुई, तो आप बहुत दुखी हुए, बहुत तरसे आप। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब वही इच्छा आपकी पूरी होगी और जो आपका अधूरा सपना था ना, वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में एक नई शुरुआत हो रही है। जहाँ पर देखो, यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि इमोशनली तरीके से आप अपनी लाइफ़ में हर्ट बहुत हुए हो। बहुत ज़्यादा हर्ट हुए क्योंकि आपने ट्रस्ट लोगों पर बहुत ज़्यादा रखा और शायद वो वही चीज़ आपको चोट पहुँचा गई, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपके साथ देखो ऐसा होगा कि इमोशनली तरीके से आपको खुश किया जाएगा, ठीक है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही आपको इस तरीके से मिल रही है कि अगर रिश्तों में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, ठीक है? और अगर पैसों को लेकर या करियर को लेकर आप बहुत दुखी थे कि कुछ भी कोशिशें कर लो, किसी भी तरीके से शायद आपने अपना काम भी चेंज करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली। आप वो अचीव नहीं कर पाए जो आपको अचीव करना था। तो आप दुखी हो गए या फिर इतने निराश हो गए कि आपको ऐसा लगा कि अब पता नहीं क्या होगा। एक बहुत ज़्यादा भयंकर वाला डर हो जाता है ना किसी इंसान को करियर को लेकर। क्योंकि समय जब वेस्ट होता है ना तो इंसान बहुत घबराता है कि समय के साथ मेहनत देने के बाद में भी समय और मेहनत दोनों का वेस्ट होना इंसान को मानसिक तनाव देता है। और वो मानसिक तनाव आप पर बहुत हावी होता गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो निभाने में आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो आपको मैं यही कहूँगी कि देखो, इतना बर्डन मत लो अपनी लाइफ में, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कहता है ना, रास्ते के जो भी पत्थर है ना या कांटे हैं ना वो हटा रहे हैं, ठीक है? एकदम स्मूथ रास्ता है, आगे की जर्नी एकदम स्मूथ है और आपको कहीं न कहीं इस चीज़ का आभास भी है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हो ना वो पाथ आपका करेक्ट है। उसमें ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति जो है आपको मन वांछित फल कहते हैं ना वो दिलाने वाली है और आपका कॉन्फिडेंट भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है कि आप जिस किसी भी काम में हाथ डालोगे ना उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी और अच्छी सक्सेस मिलेगी। पहले होता था ना आपके साथ कि एक ही बार में काम नहीं होता था, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब आपके काम जल्दी-जल्दी बनने लगेंगे। हुँ? आपको ट्रिपल थ्री बार-बार नज़र आ रहे हैं। ट्रिपल थ्री का मतलब क्या है कि आपका माइंड, सोल और हार्ट, ठीक है? ये तीनों बैलेंस में आ रहे हैं। जो पहले वाले चैप्टर में तीनों ही इम्बैलेंस थे, जिसकी वजह से आप दुविधा में बहुत रह रहे थे, आपको प्रॉब्लम बहुत हो रही थी कि चीज़ें कब सुधरेगी या फिर अगर कोई डिसीज़न भी लेना होता था ना, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती थी कि कोई डिसीज़न कैसे लिया जाए। लेकिन ये आने वाला समय जो है, ठीक है? ये आपको यही कहा जा रहा है, जैसा ट्रिपल थ्री कह रहे हैं आपको कि आपको ना तो बहुत ज़्यादा तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। प्रेज़ेंट में जो कुछ भी चल रहा है, जिस धारा में आपको बहाया जा रहा है ना, उस धारा में चलते चलो। आप बिल्कुल उस पुल पर खड़े हो, जहाँ पर मालिक आप सामने खड़े हैं, आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश में, ये देखो। बिल्कुल इसी तरीके से। एक प्यार का कप ऑफ़र कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में खुशियाँ हैं, आप सामने की तरफ देखो। लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी और दुःख भोगने के बाद में इंसान इतना इतना परेशान हो जाता है कि चाहकर भी उसके कदम आगे नहीं बढ़ते, डर लगता है। तो कहीं न कहीं वो डर क्या करता है कि आपको उस पुल के बीच में खड़ा करता है और आप पास्ट को भूल नहीं पाते और मुड़-मुड़ कर पास्ट को देख रहे हो। आपको यही गलती नहीं करनी है। ये गलती आपकी इच्छा शक्ति में या कोई भी आप काम सोचते हो ना उसमें बाधा बनने की कोशिश कर रही है। इसको समझना, ये गलती नहीं करना आप। आपकी पावर एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको खुद को फ़ील होता होगा कि कभी-कभी कि आप दूसरों से थोड़े अलग हो या फिर आप में कोई यूनिवर्स ने कोई पावर देकर भेजे, चाहे आपकी लाइफ़ में कितने भी दुःख आए, तकलीफ़ आए, लेकिन एक वो झेलने की क्षमता भी आपको दी है। अभी तक में मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि जो आपने झेला है ना या जो प्रॉब्लम आपने फेस की है ना, उतनी शायद हो सकता है कि कोई और ना झेल सकता था। ये ऐसा क्यों हुआ? हुँ? क्योंकि है मालिक आपके साथ। अगर तकलीफ़ दी है ना तो आगे खुशियाँ भी मिलनी है और वही बताया जा रहा है कि पास्ट की तरफ मुड़ के ना देखो। आगे बढ़ो, आगे खुशियाँ ही हैं, सक्सेस है लाइफ़ में।
अचीवमेंट है, अबंडेंस है। जो पाना चाहते हो ना वो पाओगे, ठीक है ना। रेस्पेक्ट आपको खूब मिलेगी और आपको आपकी नाम से पहचाना जाएगा। आपकी पहचान आपका नाम बनने वाली है, आपका नाम बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये और ऐसा लगता है, और देखो जजमेंट का कार्ड भी आया, तो आपको ये भी पता है कि आपके साथ जब कभी भी गलत हुआ है ना, तो मालिक ने आपके साथ न्याय किया है, जस्टिस किया है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ हुआ है। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो तो यहाँ पर उसके बारे में भी कहा गया है कि बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में, चाहे अभी आपका करियर सही नहीं चल रहा है, काम सही नहीं चल रहा, उसको लेकर बहुत परेशान हो, डिप्रेस हो, दुखी हो रहे हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एकदम शांत हो जाओ अभी, एकदम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल मत लो। क्योंकि देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में एक जजमेंट की तरह, एक जस्टिस की तरह आपकी और बहुत जल्द आ रही है, जिसका आप वेट कर रहे हो। आप परेशान ना हो, बहुत जल्दी आपको आपके काम में सक्सेस मिलेगी और आपका काम अच्छा चलेगा। पैसों को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम दूर होने वाली है। ऐसे बंदे बंदे फील मत करो, ये निकल गया आपकी लाइफ से, इसको जाने दो, इसको मुड़ मुड़ के मत देखो, है ना। अभी जैसा मैं बता रही थी कि करियर को लेकर, काम को लेकर परेशान हो, तो वहाँ पर एक इच्छा शक्ति ये रखो, मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। जितना नेगेटिव एक बार में सोचते हो और वो फलता है ना, वैसे ही पॉजिटिव इतना अच्छा सोचो, इतनी अच्छी एनर्जी लगा लो कि वो चुंबक की तरह काम करे, कि जैसी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो उससे कहीं गुना वो आपके पास आती है। इतना प्रबल तरीके से सोचो कि वो पूरा हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए, और ये तो होगा, ये तो पावर आप में है। फिर क्यों परेशान हो रहे हो। इन दिनों में कोई एक ब्लेसिंग के तौर पर आपके पास एक नहीं दो दो अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, जो आपके फ्यूचर को सुधार सकती है, या फिर आपके कैरियर में एक कहते हैं ना कि स्प्रिंग का काम करेगी, आपका कैरियर अच्छा बढ़ाने में या फिर आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेगी। ये काम को लेकर बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मिस नहीं करना, ठीक है ना जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारा ये नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारी लाइफ से संघर्ष को ख़त्म करे, दुखों को ख़त्म करे, परेशानियों को ख़त्म करे, और हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत आए, तो इतनी अच्छी, जिसमें हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जिसके हम हकदार हैं, जिसको हमने चुना है, ठीक है ना जी। ये हक रखते हो आप, है ना। तो यूनिवर्स से यही प्रे करो कि ये खुशियाँ जो हमारे हक की है वो हमें जल्द से जल्द मिले, और ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत जल्द शुरू हो रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये जनवरी तक में आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल तो होकर ही रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ का एक नया सर्कल तो स्टार्ट होने वाला है। जनवरी तक में डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा, या फिर कोई बहुत बड़ा मिरेकल आपके साथ होगा, जो आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बहुत बढ़ा देगा गाइस। और ये आपने मैनिफेस्ट किया है, और उसका वेट किया, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।